तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक टू एन एरिया इन दैट फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास आउट हो रही है, तो वो क्या डिफाइन करती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखते हैं बेटा फाई से, तो फाई ई से हम इसको लिख रहे हैं और ये किसके इक्वल होता है ई ए कोस ऑफ थीटा। और ये जो थीटा है ये क्या होगा हमारे पास एंगल बिटवीन ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का क्या होगा ये एंगल होगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी है बेटा कि एरिया जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। सबसे पहले एरिया क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें याद रखना है बेटा एरिया जो है कैसी क्वांटिटी है, एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा एरिया, वेक्टर क्वांटिटी। अब यदि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इसकी जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। यहाँ पर हमें याद रखना है सपोज ये हमारे पास जो है एक एरिया है, ये एरिया हमारे पास ए, तो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर इसकी क्या होगी बेटा डायरेक्शन होगी, जिसको हम एन कैप से लिखते हैं। तो हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, एक तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अब ये हमारे पास क्या होगी बेटा इसकी डायरेक्शन होगी। तो हमें याद रखना है कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है ई ए कोस ऑफ थीटा, और यहाँ पर हमने क्या किया बेटा इंटीग्रेशन। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा कांस्टेंट, और इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा कांस्टेंट ना होके कैसा होगा वेरिएबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वेरिएबल है तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, फ्लक्स ई जो होगा ई डॉट डी ए कोस ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। इसके बाद इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, फ्लक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है ई डॉट ए, ई को हम लिख सकते हैं बेटा, हम पहले पढ़ चुके हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता था क्यू इंटू ई, तो ई को हम लिख सकते हैं बेटा एफ बाय क्यू। और यहाँ से हमारे पास जो है नेक्स्ट है एरिया। एरिया के लिए हम एज इट इज़ एरिया, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर चार्ज की क्या हो जाएगी कूलम। ऐसे हम डायमेंशन निकाल लेंगे बेटा। डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं एम एल टी माइनस 2, एंड एरिया के डायमेंशन क्या होंगे बेटा लेंथ स्क्वायर, और यहाँ पे चार्ज के डायमेंशन क्या होंगे। चार्ज के डायमेंशन कैसे निकालेंगे, करंट किसके इक्वल होता है बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज बाय टाइम। तो यहाँ पे चार्ज के डायमेंशन क्या होगा करंट इनटू टाइम। करंट के लिए हम लिख लेंगे एम्पियर और टाइम के लिए टी। तो इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा डायमेंशन फॉर्मूला। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको रिपेयर देख लेते हैं बेटा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, स्क्वायर सरफेस ऑफ लेंथ एल मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको किस में रखा गया बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द सरफेस इन यूनिट। तो हमें क्या निकालना बेटा यहाँ पर फ्लक्स निकालना है। अब फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस ऑफ थीटा। अब ये जो थीटा है ये किस के बीच का एंगल है बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। दो वेक्टर जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों के बीच का जो है ये क्या होगा एंगल। तो बेटा ये आपने याद रखना है, ये एंगल हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा ये क्या होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जो इसका डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगी वो हमारी साइड होगी या फिर कह सकते हो आउटसाइड द स्क्रीन होगी। तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है आउटसाइड। तो यदि डायरेक्शन आउटसाइड है तो यहाँ पर समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड
की जो डायरेक्शन है वो क्या है हमारे पास, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है हमारी तरफ। तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो होगी, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर ई ए कोस ऑफ 90 डिग्री होगा, और कोस 90 किसके इक्वल होता है बेटा, 0 के इक्वल। तो यहाँ पर फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, डी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया हुआ है बेटा यहाँ पर, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इन द प्लेन ऑफ ए पेपर, a uniform electric field E also in the plane of paper is limited only to lower half of the square surface. The electric flux in SI unit associated with the surface is, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, हमारी साइड में या आउटसाइड द सरफेस, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा यहाँ पर, 90 डिग्री। तो हमारे पास जो फ्लक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। अभी तक 2 ही क्वेश्चन ये मैंने देखे हैं बेटा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और दोनों में ही संयोग से जो आंसर है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि एरिया वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस यहीं से सोल्व हो जाएंगे।